एक रात मैं अपने मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त, थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा, रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा शायद। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रामेसर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आईं कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मुड़ के मत देखना। कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पाँव को मत देखना। कोई इतना भी बोले तो मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे हुए झूले में बच्चा लेटा हुआ है और बहुत तेज तेज रो रहा था। ये सब देखकर डरते हुए उसने आवाज़ लगाई, "अ- अ- अरे, ये बच्चा किसका है?" लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे वो आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उसे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा कि वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता था। तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। तब गांव वालों ने उसे सारी बात बताई कि दरअसल उस खेत में छलावा घूमते हैं और काफ़ी सारे छलावे हैं जो आने वाले लोगों को भ्रमित करके उन्हें कुएं में डुबा कर मार देते हैं। और इससे पिछली बार उन्होंने राम काका को भी ऐसे ही मारा था। अब ये दोनों इतनी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इन्हें सामने एक लड़की नजर आती है जो उसी झूले पे झूल रही थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो गाना गा रही थी। तभी मेरे मित्र ने मुझसे कहा, राजीव, सुन, चाहे कुछ भी हो जाए उस तरफ मत देखियो। अपनी मुंडी नीचे कर ले और चाहे कोई भी आवाज़ आए, चाहे तुझे कुछ भी लगे, लेकिन उस तरफ मत देखियो और पीछे तो बिल्कुल भी मत देखियो। ऐसा भ्रमण कर जिसे हमने कुछ देखा ही ना हो। अब तक मैं इन बातों को सिर्फ दकियानूसी समझ रहा था, लेकिन अब मैं भी सीरियस हो गया था, क्योंकि जो कुछ था मैं भी अपनी आंखों से देख पा रहा था। और मेरी एक नज़र उस लड़की पे पड़ी गई थी और वो लड़की कहीं से भी इंसान तो लग ही नहीं रही थी, क्योंकि इतनी कड़ी रात में मैं बड़े आराम से देख पा रहा था कि वो जिस झूले पर झूल रही थी उसकी रस्सी तो थी ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और तभी मुझे एक आवाज़ आई, राजीव, अरे ओ राजीव, मैं तेरे साथ नहीं चल रहा, पीछे मुड़ कर देख, मैं यहाँ हूँ और तेरे साथ जो चल रहा है वो छलावा है। ये बात मैं समझ गया था कि ये जो भी है ये काम छलावे का है।
और मैंने धीरे से अपने दोस्त की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ देख रहा था और अपनी आंखों से मुझे नाम में इशारा कर रहा था। मैंने वैसे ही करा और मैं धीरे धीरे करके चला गया। वो आवाज़ मुझे लगभग बहुत बार आई, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद नदी को पार करते ही आवेश ने मुझे बोला, चल अब सब ठीक है। तू यहाँ पर नया है, इसीलिए छलावा तुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि नए लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता है। और तेरे को तेरे नाम से इसलिए बुला रहा था ताकि तुझे उस पर भरोसा हो जाए। छलावों में एक खासियत होती है कि वो हमें जानना शुरू तब से कर देते हैं जब हम उनके एरिया में कदम रख देते हैं, लेकिन हमें वो हानि तब पहुंचाते हैं जब वो उनके भ्रम जाल में फंस जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। लेकिन तूने आज समझदारी का काम करा कि तूने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद हम दोनों गांव पहुंच गए और वहां पर हमने घर पे सारी बातें बताई। और उसके बाद हमारे घर वालों ने हमें काफ़ी डांटा कि हम रात की जगह दोपहर में क्यों नहीं आए। लेकिन सच कहूँ तो आज भी ये सोचकर मेरे अंदर तक रूह कांप जाती है कि अगर उस रात मैं पीछे मुड़कर देख लेता तो मेरे साथ क्या होता।